यूपी की भौगोलिक विशेषताएं देख लेते हैं फटाफट एकदम। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है यूपी का, तो ये है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,000। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं जैसे कि बजट है उसमें, मतलब नंबर्स भर भर के देते हैं बजट वाले। ठीक है, वैसे ही क्षेत्रफल में भी है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है यूपी का, तो यह है यूपी जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है। ठीक है, तो वो 7.33% है। 7% तो पूरा है, उसमें 0.33 लगा दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान का कौथा है यूपी का, तो वो है चौथा। तो पहला तो हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान हो गया, फिर एक पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश हो गया, और एक थोड़ा दूर का महाराष्ट्र है। ठीक, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड यूपी भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान। ठीक, भौगोलिक स्थिति क्या है हमारी, इसे हम ऐसे याद करेंगे, बस नंबर्स याद करिए। 2352, 2352, 3024, 2352, 3024। उत्तरी अक्षांश 7705 से लेके 8439 पूर्वी देशांत है। 2352, 3024। अच्छा, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 24 है। ठीक है, इसके फर्स्ट में 23 है एंड देन यहाँ 24 है। फिर उसके बाद ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर पे क्या क्या है, कहाँ पे है, तो 7705 से 8439। ठीक है, याद रहेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम एग्जैक्ट याद रहे, बस ये रहेगा कि हाँ ये पढ़ा पढ़ा सा है, इतना तो था शायद, तो 7784 कुछ ऐसा याद रहेगा। ठीक है, 7705 से 8439 पूर्वी देशांतर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। ठीक है, तो अभी अगर आपका कोई दोस्त जान पहचान वाला कोई भी थोड़ा इधर उधर फेंके तो बता देना भाई कि 600 ही किलोमीटर है। तुम कहाँ बता रहे हो कि 1000 किलोमीटर, तो मैं यूपी में इधर से उधर चला गया। 1000 किलोमीटर नहीं, 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। फिर उत्तर से दक्षिण वाली क्या हो गया, 240 किलोमीटर। नगरीय क्षेत्रफल कितना है, 6588 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। तो अगर मान लीजिए ये यूपी है तो यहाँ पे बलिया है। ठीक है, आगे आ जाइए। सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी, तो ये अगर ये यूपी है तो सबसे पश्चिम में कहाँ, शामली है। ठीक, यहाँ पे शामली मान लीजिए, ये बलिया हो गया, और यहाँ पे सहारनपुर है सबसे ऊपर का, मतलब सबसे उत्तरी सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, ये दोनों हो गया। ठीक है, और इसके अलावा अभी देख लेते हैं यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, न्यूनतम वर्षा मथुरा, कृष्ण की नगरी। प्रदेश में से लगे राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो उत्तराखंड कौन कौन से देखे, यूपी हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया उत्तराखंड, यहाँ हो गया हिमाचल प्रदेश, इधर हो गया हरियाणा, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तो है ही खैर। ठीक है, फिर उसके बाद इधर आ जाइए राजस्थान, इधर आ जाइए मध्य प्रदेश, फिर इधर छत्तीसगढ़ और झारखंड, मतलब पहले झारखंड देन छत्तीसगढ़, एंड ये बिहार। ठीक, ये सब एक्चुअली मेरे पास एग्जैक्ट मैप नहीं है अभी इस वक्त, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है। ओके, एक सेकेंड, फ्लावर सा बना दिए मैंने। ओके, नेक्स्ट है कि सर्वाधिक राज्यों से लगा जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। ठीक है, तो सर्वाधिक राज्यों से कौन सा जिला लगा है, सोनभद्र लगा है। सोनभद्र, अगर ये यूपी है तो सोनभद्र यहाँ कहीं है। ठीक है, एच पे एकदम। तो कौन कौन से अन्य राज्यों से लगा हुआ है, तो यहाँ पे बगल में बिहार है। ठीक है, यहाँ झारखंड से जुड़ा हुआ है, और छत्तीसगढ़ है ही, और मध्य प्रदेश है ही। ठीक है, उसके अलावा नेपाल की सीमा, नेपाल और यूपी की सीमा कितनी लंबी है, तो 579 किलोमीटर की है। 579, ठीक है, 600 से कम है। ओके, उत्तराखंड से लगे ज़िले कौन कौन से हैं, एक सेकेंड, उत्तराखंड से लगे ज़िले कौन कौन से हैं, तो ये हैं 7 ज़िले लगे हैं। सबसे ज़्यादा किससे लगा है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से लगे ज़िले हैं 11। ठीक है, तो उत्तराखंड से 7 ज़िले कौन कौन से लगे हैं,
अब अगर ये यूपी है और यहाँ उत्तराखंड है, ठीक है, ये उत्तराखंड है, तो कौन कौन से ज़िले लगे हुए हैं? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, ये मैप से ही याद हो सकता है, ठीक है। मैप आपके पास है, आपके सामने खोलिए और देखिए। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ठीक है, एक साथ याद करिए। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, फिर बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली। बिहार से लगे ये भी 7 ज़िले हैं। कौन कौन से? सोनभद्र, बिहार यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से ज़िले हैं देख लीजिए। सोनभद्र, बलिया है, देवरिया है, गाज़ीपुर है, कुशीनगर है, चंदौली है, महाराजगंज है, ठीक। झारखंड से 1 लगा है, सोनभद्र, और मध्य प्रदेश से 11 लगे हैं। कौन कौन से? आगरा, ललितपुर, महोबा, झांसी, इटावा, जालौन। इससे कम से कम ये तो पता चल जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए ये यूपी है और यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश फैला हुआ है, तो ये सारे ज़िले यहाँ के हैं, ठीक है। तो आगरा, ललितपुर, महोबा, झांसी, इटावा, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, यहाँ से यहाँ तक पूरा लगा हुआ है, ठीक। ओके, हमने मध्य प्रदेश वाले ज़िले कर लिए। ये 2 मिनट सीरीज़ थोड़ी लंबी हो गई, ठीक है, कोई नहीं, इट्स गुड फॉर हेल्थ। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ से लगा 1 है, सोनभद्र। राजस्थान से लगे ज़िले 2 हैं, आगरा, मथुरा। हरियाणा से 6, सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सर्वाधिक क्षेत्र वाले ज़िले 5 ज़िले, ठीक है, घटते क्रम में। तो खीरी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर, फिर प्रयागराज। ये बिना मैप के नहीं हो पाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये खीरा है, खीरी कर दीजिए, फिर उससे छोटा सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर, और सबसे छोटा प्रयागराज। सर्वाधिक क्रम कम क्षेत्रफल वाले 5 ज़िले बढ़ते क्रम में, ठीक है। कम क्षेत्रफल वाले मतलब कि सबसे छोटे ज़िले हैं, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा ज़िला है? ये है हापुड़, फिर उसके बाद आया गाज़ियाबाद, फिर आया भदोही, फिर आया शामली, थोड़ा और बड़ा कर दीजिए शामली को, और फिर उसके बाद आया गौतम बुद्ध नगर, ऐसा है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? हापुड़ हो गया। आ जाइए नेक्स्ट। प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाले राज्य, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से लगे हैं। प्रदेश से लगे न्यूनतम सीमा वाला राज्य, ठीक है, 1 है, हिमाचल प्रदेश। और न्यूनतम सीमा की बात कर रही है, 1 नहीं है, मतलब सीमा सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर। मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिण बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य सोनभद्र है, जो उसको कौन है जो छूता है? छत्तीसगढ़ छूता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक्चुअली थोड़ा सा और है तो इसी में कर लेते हैं। तो प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिम बिंदु जो हिमाचल प्रदेश है, तो मान लीजिए कि ये यूपी है, सॉरी, तो अगर ये यूपी है तो सबसे उत्तर पश्चिम में कौन सा है? सहारनपुर, यहाँ पे लगा हुआ है हिमाचल से, ठीक है। प्रदेश के सबसे पूर्वी यानी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य बिहार और हरियाणा। 1 बाय 1 पूछा है, तो बलिया को कौन कर रहा है? बिहार, और शामली को कौन कर रहा है? हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ शामली है हरियाणा, और यहाँ बिहार है तो बलिया, ठीक। प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गंगा है, यमुना है, सबको पता है गंगा यमुना। सरजू घाघरा को बोलते हैं, रामगंगा, गोमती, केन बेतवा, ठीक। केन बेतवा सब यूपी की, ठीक। चलिए ठीक है, इतना हो गया, थैंक यू।